नेक्स्ट कौन है? अमृता जी बताएं। प्रणाम आचार्य जी। जी प्रणाम। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आचार्य जी, मेरा भी यही प्रॉब्लम है। ऑफलाइन तो मेरे क्लाइंट्स जो है आ रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी जो हो रही है उससे तो अच्छा खासा हो रहा है सर। और क्रिस्टल से भी मेरा गेन हो रहा है। बट जो ऑनलाइन जो किया था, लीड लगाया था सर, सारा कुछ किया, नर्सिंग भी किया, 1 आवर का मैंने 1-to-1 वीडियो कॉल सेशन भी लिया। काफी मोटिवेट हुए वो लोग। कुछ तो ऐसे क्लाइंट्स थे मैं सर कि वो रो भी पड़े, मतलब बात करके इतने इमोशनल हो गए। बट वही है कि कन्वर्जन कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था 2-4 लोग तो आई जाएंगे। उन्होंने बोला 1 वीक के बाद बताते हैं मैम, आपको परफेक्ट है। 2 डेज में इन्फॉर्म करते हैं, बट कुछ नहीं हुआ सर। रीज़न समझते हैं अभी इसका तो क्लियर हो जाएगा। फिर आप कहेंगे सर कन्वर्जन्स हो रहे हैं। लीड ओके। क्वालिटी अच्छी है, वरना वो रोते नहीं और वीडियो कॉल पे नहीं आते, और आते तो हाँ सर, एकदम। टचवुड की मेरे सर टचवुड की मेरे साथ जितना भी मतलब क्लाइंट्स आए ना, सब अच्छे थे, सब जेन्युइन थे। मतलब ऐसे कोई नहीं थे कि किसी ने बदतमीजी किया या कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है। सबने अच्छे से अपनी प्रॉब्लम उससे शेयर की। कोई दिक्कत नहीं है, अभी सॉल्व कर देते हैं इसको। और हैंड रेज बस दो जनों की है, मोनालिसा जी और अमृता जी। इनका मैंने क्वेश्चन ले लिया है, जया जी का ले लिया है। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए नंबर वन थिंग समझते हैं हम लोग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे साथ क्या है कि हमें ये समझना है कि हम सबसे पहले इंसान हैं और सामने वाला भी इंसान है। करेक्ट। वो किसी परेशानी में है, इसलिए टारो रीडर ढूंढ रहा होगा। अब वो जब परेशानी में है, उसके लिए अगर हम ऐसा बना दें स्टेप 1 2 3 4 5 6, वो परेशान हो जाता है कि पहले ही परेशान हूँ और इनके सिस्टम्स ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ये सारा सिस्टम इसलिए सिखाया गया है आपको कि आपको जब कंपनी बड़ी करनी हो, लोग बढ़ाने हो, तो सिस्टम्स चाहिए होंगे ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। कोई आपकी चीज़ चोरी ना कर ले, आप लोग रख सकें, उनसे वो काम करवा सकें। करेक्ट। हम लोगों ने इसको भी कोर्स की तरह पढ़ लिया कि जैसा बताया वैसा का वैसा कॉपी एंड पेस्ट करना है, ऐसा नहीं करना था। अगर ई बुक डाउनलोड हो रही है, ई बुक डाउनलोड होने के जस्ट बाद में उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ले आया। करेक्ट। अब ये भी छोड़ देते हैं और सिंपल बात करते हैं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि सर आपने लास्ट क्लास में ये तो बताया कि ऐड स्पेसिफिक लगा देंगे, रिलेशनशिप बेस्ड या फिर डिवोर्स केस बेस्ड या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर सिविल केसेस, प्रॉपर्टी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड। ठीक है, एग्जैक्टली क्या लिखें समझ नहीं आ रहा है। राइट। फेसबुक ऐड छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। बूस्ट पोस्ट का बटन तो दिखता है इंस्टाग्राम पे, वो तो बहुत ईजी है। बूस्ट पोस्ट तो कोई भी कर, बच्चा भी कर देता है। बूस्ट पोस्ट दबाया, पैसे लिखे कितने डालने हैं एक दिन में, ओके किया और बूस्ट पोस्ट हो जाता है। राइट। अगर मैं वहां पर एक छोटी सी 30 सेकंड की भी नहीं, 15 सेकंड्स की रील बना दूं, इफ आई ऑफर यू अ फ्री टैरो कार्ड रीडिंग वर्थ ₹12,000, व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क मी? और इसको बूस्ट पोस्ट कर देते हैं 500 या 1000 रुपीज़ लगा के। और उसमें नीचे हम कैप्शन में लिख देते हैं या फिर ऊपर उसी में वीडियो में डाल देते हैं, कमेंट डाउन बिलो। क्या हमारा कमेंट सेक्शन 200-300 क्वेश्चन से भर जाएगा? राइट। क्या यही 200-300 लोगों को हम डीएम सेक्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ला सकते हैं? तरीके हमें सोचने पड़ेंगे इंसानों जैसे, मार्केटर जैसे सोचेंगे नहीं चलेंगे। हमारे तरीके क्यों वर्क करते हैं? क्योंकि हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं सामने वाला इंसान कौन है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या प्रॉब्लम्स के थ्रू जा रहा होगा। अभी ये सारा सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया तो आपको लग रहा हो इसमें तो टेक्निकलिटी खत्म हो गई। ना ईमेल है, ना लैंडिंग पेज, ना वेबसाइट, ना कुछ, कुछ भी नहीं है। शुभांगी जी है क्या यहाँ पे? लास्ट क्लास अटेंड की थी जो हमने लाइव की थी? बिल्कुल बिल्कुल दिख रहे हैं मुझे। लास्ट क्लास अटेंड की थी जो हमने की थी। यस मैम। उसके बाद भी एड्स चेंज नहीं हुए, उसमें करियर काउंसलर भी है, रेकी हीलर भी है, एनर्जी हीलर भी, क्रिस्टल वाला भी है, सब कुछ है।
नहीं, क्रिस्टल रेकी नहीं करते सर। मतलब बहुत सारे हैं, तो हाँ हमने हाँ, बात की थी यस स्पेसिफिक जाना है हमें। यस यस सर। स्पेसिफिक पे जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, ओके सर। है ना। नंबर टू हम बात समझते हैं कि प्रोसेस को जितना सिंप्लीफाई करेंगे उतनी जल्दी कन्वर्जन आएगा। यानी कि अगर किसी ने मेरे इंस्टाग्राम पर स्टोरी देखी और मैंने उसे कहा बुक अ 1-to-1 फ्री रीडिंग विद मी, और उसको डीएम सेक्शन में मेरे साथ कनेक्ट होने का नंबर या व्हाट्सएप का लिंक मिल गया या व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया, क्या ये फास्टेस्ट वे है? क्या ये सिंपलेस्ट वे है? तो वो कनेक्ट कर जाएगा। प्रॉब्लम आप लोगों को क्या आ रही है? लीड क्वालिटी की, करेक्ट। भीड़ जब भी हम बुलाते हैं तो भीड़ में तो सभी आएंगे, हम उसमें तो कंपैरिजन नहीं कर सकते ये ना आए और ये आए। अब इसमें से हम छांट सकते हैं। अब एक बेस्ट बात बताता हूं, लीड को छांटने के 2-3 तरीके हैं। नंबर 1 क्राइटेरिया उनकी प्रॉब्लम की सीरियसनेस, नंबर 2 उनका पर्पस, नंबर 3 पैसा यानी फीस। ये तीनों चीज जितनी ज्यादा सीरियस और जितनी ज्यादा होंगी, क्लाइंट उतना ही अच्छा लीड होगा। कैसे समझते हैं? टारो कार्ड रीडिंग में सबने कितने पे किए? 3000, 3500, राइट। प्रैक्टिस सेशंस है, लाइव सेशंस है, रिकॉर्डेड है, एक्स्ट्रा क्लासेस है, बोनसेस हैं, मंत्र स्थापना है, लाइव स्थापना है, एफबी ग्रुप है। उसके बावजूद कितनी डिमांड्स है? नोबडी सेटिस्फाइड। एमटीआर 3 दिन का किया, ऑल ऑफ यू पेड 15,000, उसका 4 times, स्टिल एवरीबडी इज सेटिस्फाइड। नो मैसेजेस इन द व्हाट्सएप ग्रुप, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं, एवरीबडी इज सेटिस्फाइड, एवरीबडी इज शेयरिंग रिजल्ट्स बिकॉज लीड क्वालिटी इम्प्रूव्ड। क्योंकि यहाँ पर अब हम कंप्लेन करने नहीं आए हैं, यहाँ पर हम रिजल्ट लाने आए हैं। एनी हाउ वी आर फोकस्ड ऑन द रिजल्ट्स। सो आप लोग को जैसे ही क्लाइंट क्वालिटी ऊपर कैसे जाएगी? बाय द प्राइस, बाय द सीरियसनेस एंड बाय द पर्पस। पर्पस क्लियर होते ही अब आपको ये हो गया कि सर श्री कृष्ण हैं जो महाभारत खुद नहीं लड़ेंगे हमारे लिए, बता सकते हैं कि कैसे लड़नी है। इन टारो यू विल सी एवरीबडी इज लाइक, सर आप मेरा मंत्र बता दो, सर आप मेरा ईष्ट बता दो, सर आप मेरे सर कार्ड का मीनिंग बता दो, सर ये क्वेश्चन पूछा था, ये कार्ड्स आए, इसका इंटरप्रिटेशन बता दो। दैट मीन्स वहां पर पर्पस इज नॉट क्लियर, दैट इज वाई लीड क्वालिटी इज पुअर। दैट मीन्स अपग्रेडेड लीड क्वालिटी इक्वल्स टू बेटर पर्पस, यानी कि हायर पर्पस, हायर फीस एंड हायर सीरियसनेस। क्या हम इस चीज़ का एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं सिंपल, जिसमें ये क्वेश्चन डाल दें? व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, नेक्स्ट व्हाट प्रॉब्लम आर यू फेसिंग, व्हाट क्वेश्चन you actually want to ask, how important it is for you to get the solution, are you actually serious about getting the solution from a professional consultant, how much are you willing to spend on this problem of yours to get the solution, will you be okay to get the solution, or is it okay if you get the solution within rupees 10,000? लीड क्वालिफाई हो गई, पर्पस पता चल गया, सीरियसनेस पता चल गई, प्राइसिंग पता चल गई। क्या अब इनमें से जो लोग हमें इसके यस आंसर्स देते हैं पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में, सिर्फ उनको हम कॉल करके 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं? दैट वी सॉ योर गूगल फॉर्म एंड हमने आपकी प्रॉब्लम को समझा। सो वॉट आई कैन डू इज दैट वी कैन गो फॉर अ 1 क्वेश्चन सेशन एज ऑफ नाउ फॉर जस्ट ₹300, विच इज़ 299। 299 के डिस्कवरी कॉल रखा था हमने, क्लैरिटी कॉल। So for ₹300, I can take your 1 question. If you feel satisfied and if you feel that you want to extend the session, we can extend the session. If you want, you got the solution in 1 question only, that would be fine. CSDS भी हटा देते हैं, डन, और इजी कर देते हैं।
CSDA सब लगा लेंगे जब हमें 5 लाख का क्लाइंट लाना होगा वास्तु के लिए। पहले स्टेप 1 पे आ जाते हैं, अवार्ड ले लेते हैं सब लोग। अब सबको एक चीज़ फिक्स रखनी है, दैट आर कंसल्टेंसी फी इज फिक्स्ड 5100 रुपीज़ फॉर 30 मिनट्स, नॉट लेस देन दिस, नॉट मोर देन दिस। हाफ एन आवर सेशन 5100, आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट। ठीक है, बेस्ट है। अब एक क्वेश्चन उसने पूछा, उसमें 5 से 10 मिनट निकल गए। अब या तो इसके आगे का 30 मिनट सेशन ले तो 5100 पूरे पे करे, या फिर बचे हुए 30 मिनट्स को कंप्लीट करे तो 300 माइनस 5100, दैट मीन्स हमें कितने पे करेगा वो, 4800 रुपीज़। तो उसको कहेंगे ठीक है, वॉट वी कैन डू दैट इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द सेशन, अभी ये आपके साथ मैंने कॉल कर लिया, आफ्टर 15 मिनट्स यू जस्ट मेक द पेमेंट्स, give me the confirmation, share the screenshot, after 15 minutes we'll again connect on call and do your rest of the session। जब उसको फर्स्ट क्वेश्चन में रिजल्ट मिलेगा, वैल्यू मिलेगी, द पर्सन विल बी लाइक मैं अभी ऑन कॉल ही पेमेंट कर रहा हूँ, आप कॉल ऑन ही रखो, कॉल कट मत करना। क्या ऑफलाइन सेशन में हम ऐसा ही करते हैं? किसको एक क्वेश्चन अच्छा लगा एंड देन वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड वो पे करके जाता है। दैट इज़ वाई ऑफलाइन में कन्वर्जन हो रहा है, ऑनलाइन में नहीं हो रहा है। ऑफलाइन में क्या हम हर किसी को आते जाते को ले लेते हैं स्टॉल लगा के? नहीं, दैट ही इज़ गोइंग थ्रू अ लीड नर्चरिंग सीक्वेंस। लीड नर्चरिंग सीक्वेंस का मतलब ये है जहाँ पे हम उसको क्वालिफाई कर दें कि ये ही हमारा क्लाइंट बनने लायक है, बाकी के साथ हम काम नहीं करते। सो हमें स्टैंडर्ड हाई करना पड़ेगा। अगर हम कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो हमें ये बनना पड़ेगा दैट वी डोंट वर्क विद एवरीवन। अब इसको आज करेक्ट करवा दे, सबके अंदर से ऐसा चेंज लाना पड़ेगा। जब तक अंदर से इंटरनल चेंज नहीं आएगा तब तक पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। चैट बॉक्स ऑन कर लेंगे एक बार ताकि मैं सबके एक साथ पढ़ सकूं आंसर्स। 1 बाय 1 करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। मेरा सिंपल क्वेश्चन, ये तो हैंड रेस करके ही बता देंगे, MTR की ट्रॉफी कितने लोगों को चाहिए? दैट यू आर अर्निंग 10 लाख रुपीज बीइंग अ टारो कार्ड रीडर एंड यू आर अ मिलियनेयर टारो कार्ड रीडर। सभी को चाहिए, ठीक है, परफेक्ट, वंडरफुल। मुझे अब चैट में ही आंसर चाहिए, क्यों? वाई डू यू वॉन्ट दिस ट्रॉफी, और वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ मिलियनेयर टारो रीडर? और ये सारा सब कुछ, इतनी झंझट, इतनी सिरदर्दी आप लेना ही क्यों चाहते हैं? वाई? आज ये जो चीज़ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज मैंने सीखी है बाय पेइंग 12 लाख रुपीज़, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज यू। वीवो कौन है मुझे नाम नहीं पता, पूनम जी हैं क्या ये? वीवो करके कोई है यहाँ पे? नो मोना, सर, मैं तो पूनम। मोना जी है, मोना जी है। मुझे आपका रीज़न चाहिए। आपको क्यों करना है? मुझसे तो कुछ सालों पहले ही मिले होंगे, कुछ महीनों पहले मिले होंगे। इन्होंने आंसर बड़ा प्यारा लिखा है, इन्होंने कहा आपका नाम रोशन करना है, लेकिन मुझे आपका रीज़न चाहिए। वाई डू यू वॉन्ट टू डू इट? आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज मुझे ये काम करते हुए 6 साल हो गए, उसके बाद ये ट्रॉफी मिली है। बट ये मिली 45 डेज़ में, हमने वैसे कंप्लीट कर लिया था ये, लेकिन जो हमने टैक्सेस के अकॉर्डिंग प्रॉपर जो बैलेंस शीट प्रोवाइड की है उसमें 5 मंथ्स में ये 1 करोड़ का प्रॉपरली जो टैक्स वगैरह पे करके पूरा सब कुछ होकर के आया है। तो सबको लग रहा है कि हाउ कम इन 5 मंथ्स 1 करोड़, वेरी बिग अमाउंट, बिग अकम्पलिशमेंट। 14 years of study and 6 years of coaching and 8 years of consultancy equals to 1 crore in 5 months. Investment of more than 3 crore rupees into learning, an investment of 2 crore plus in FB ads.
इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए और यहाँ तक कैसे बिना इतना टाइम गवाए हम लोग वो ट्रांसफॉर्मेशन लाए, दैट इज़ वाई ये क्वेश्चंस के ऑनेस्ट आंसर्स मुझे चाहिए होंगे, जो लोगों को अच्छे लगे हमें नहीं चाहिए, जिनसे आप महान दिखे नहीं चाहिए, जिनसे आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखें वो भी नहीं चाहिए। इतने ऑनेस्ट चाहिए कि यदि हम इन पे बात करें सो यू स्टार्ट क्राइंग, कि आज कोई नहीं है, बाकी की जनता नहीं है हमारी वो 6,000 10,000 20,000 वाली, हम ही लोग हैं बस जिन सबको अवार्ड्स चाहिए। आप सभी लोग, मुझे इवेंट्स में हर एक इंसान दिख रहा होगा, आई नो दैट। और इवेंट मुझे करना भी नहीं है 1,000 2,000 लोगों का, आई वॉन्ट 50 100 सेलेक्टेड पीपल ऑफ माइन इन द इवेंट, वो करना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले सच बोलना पड़ेगा खुद से, दैट वाई डू यू रियली वॉन्ट टू डू दैट। To solve genuine problems people are facing in relationship. Wonderful. To prove myself, I want to be financially independent. अभी तक मैं कर नहीं पा रही हूँ ऐड लगाना, प्लीज़ हेल्प मी बिकॉज आई वॉन्ट टू ग्रो, मुझे सब मेरे नाम से जाने। वंडरफुल सर, बिकॉज आई हैव द पोटेंशियल टू अर्न मोर मनी। वंडरफुल। ऑलरेडी पैसे ले रही हूँ पर बैंक में पेशेंस और ऑकल्ट अलग नहीं कर पाऊंगी। टू गेट द रिस्पेक्ट एंड मनी आई हैव मेनी डिजायर्स टू फुलफिल। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि आप में से जिन्होंने भी लिखा है टू अर्न द मनी, टू गेट द रिस्पेक्ट और टू मेक योर ओन आइडेंटिटी, वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? और जिन्होंने ये भी लिखा है टू हेल्प अदर्स और टू हेल्प पीपल, वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? आप हेल्प नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा, क्या ही हो जाएगा उससे? बहुत टारो रीडर बना रहे हैं हम, आपकी जगह कोई और सेशन ले लेगा। I want to connect with Ishт Dev and make a beautiful soul. I want to help others with her spiritual awakening. मैं वही कह रहा हूँ, आप नहीं हेल्प करेंगे कोई और कर देगा। Why is it so important to help others? जया जी, because I want to prove that I am worthy. Wonderful. I want to live premium life by helping others, to get satisfied with myself, because we have struggled with our issues and we can empathize. By helping people I get total satisfaction. हस्बैंड से नहीं मांगने। वंडरफुल। अब रियल आंसर्स आ रहे हैं। बिकॉज आई गाइड पीपल जेन्युइनली, आई डोंट गिव फॉल्स होप, सो वांट टू सेव पीपल फ्रॉम फेक वंस। नॉट द राइट आंसर। श्रेया जी वीडियो ऑन करेंगे। मुझे इस चीज़ के पैसे नहीं मिल रहे हैं। पैसे जिस चीज़ के मिले वो मैं 3 दिन करा चुका हूँ, उसके बाद ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। मैंने डिनर नहीं किया है, परसों मुझे मुंबई निकलना है, अभी मुझे 20 ऐड शूट करके देने हैं रात के 1 बजे तक। इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी टू टेक दिस सेशन, बट आई एम डूइंग दिस। अगर आपको नेक्स्ट 2 साल तक मैं पैसे नहीं दूं, करियर स्टेबिलिटी ना दूं, यू हैव लेफ्ट योर जॉब, नो एस्ट्रो टॉक, नो एस्ट्रो सेज, विल यू डू दैट? यू वॉन्ट। हमें सच कहना है, हमें आज सच्ची बातें करनी है, बिल्कुल सच सच कहना है। ऐसा महान मैं बन के देख चुका, देयर इज नो बेनिफिट इन दैट। आई ट्राइड दैट, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर फीमेल एम्पावरमेंट, मेरे आंसर्स ऐसे ही थे, मुझे बहुत डांट पड़ी बिकॉज आई पेड हिम 12 lakhs। कहते 12 लाख दे के भी झूठ बोल रहे हो। आई वॉन्ट टू ब्रिंग बैक दैट वैदिक कल्चर, झूठ है, सच बताओ। मैं बताता हूँ, मैं जब आंसर बताऊंगा सो यू विल रिलेट। ही आस्क्ड मी कि ये सब करना क्यों है, मैंने कहा वो वैदिक कल्चर वापस आए, कहते झूठ है। क्या दूसरा रीज़न बताओ, मैंने कहा विमेन एम्पावरमेंट। क्यों विमेन एम्पावरमेंट? तुम्हारे घर में कोई विमेन है जो एम्पावर्ड नहीं है? मैंने कहा सब हैं, सब पढ़ी लिखी हैं, सब लोग जॉब कर रहे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं। देन वाई विमेन एम्पावरमेंट? बिकॉज फीमेल इज द वन जो स्पिरिचुअलिटी विद लॉजिक सीख जाएगी, सबको सिखा देगी। बनावटी आंसर, सच बताओ। ये तो तुम्हें दुनिया ने सिखाए हैं, सच बताओ। वाई डू यू वॉन्ट टू टीच देम?
मैंने बहुत सोच के कहा, कहते चलो ये भी छोड़ देते हैं। वाई डिड यू स्टार्टेड, वेयर डिड यू स्ट्रगल? उनका मैं ये सब कुछ करना मुझे पसंद था, लेकिन लोग इसे बाबागिरी कह रहे थे। कहते तो दिक्कत क्या थी? मैंने कहा खुद की फैमिली कह रही थी लड़की नहीं मिलेगी शादी करने के लिए, सिस्टर्स के इन लॉज क्या कहेंगे, हम लोगों को नेबर्स को क्या कहेंगे, रिलेटिव्स को क्या कहेंगे। सो nobody was listening to me and nobody was giving me any kind of weightage या वैल्यू। कहते एग्जैक्टली नाउ द राइट आंसर इज इट। सो यू वांटेड टू गेट हर्ड, दैट पीपल स्टार्ट गिविंग यू वैल्यू। आप सुनाई देना चाहते थे कि लोग सुने आपको, दैट्स वाई यू स्टार्टेड। यू वांटेड दैट योर ओपिनियन शुड मैटर। आप जो कहें वो मैटर करे लोगों की ज़िंदगी में भी और आपकी ज़िंदगी में भी। So I said yes. So now you got the purpose, now you help people. Now what do you want to do? Now you want to work with females only for one reason. Automatically now your vibe will attract only those females who want to get heard. Because now today you connected with your soul and your alignment. Now you just check and try and ask them this question. All of them will say, I want to become powerful, I want to be heard, I want to influence, name and fame, my own identity, husband से नहीं मांगना, खुद के लिए कुछ करना है, दूसरों को करके दिखाना है. All this comes down to validation. That means getting heard, that my opinions matter, whatever I am saying matters, whatever I am doing matters. Is it so? That means it has very less to do with the technical part, but it has more to do with who you are. The moment you sit down with yourself and start understanding it, that who am I? So what I wanted, कि मुझे ये चीज़ प्रूव करने के लिए क्या शो करना था कि इस चीज़ से भी पैसे बनते हैं. So what I am trying to teach in MTR, that इस चीज़ से भी पैसे बनते हैं. So that is why do we need to struggle with people of low quality? When you really have to prove others, and हमारा अंदर का कोर यही कह रहा है that I want to prove that I am doing something valuable and I am valuable. So how will you show that value? By charging 50 rupees, 100 rupees, 1200 rupees, 1500 rupees. So now tell me one goal that this is my per month goal for income. Income से start करते हैं, फिर धीरे धीरे इस पे आते हैं. आज जैसे प्याज होता है ना, उसकी लेयर्स खोलती हैं, वैसे लेयर्स ओपन करते हैं खुद की, ताकि हमें अपना कोर पता चल जाए. व्हाट इज इन द कोर, मार्केटिंग अपने आप हो जाएगी. सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर क्लाइंट मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पर लिंक डाली हुई है तो उस पर मैसेज करते हैं। वे 99 की क्लैरिटी कॉल के लिए पूछते हैं कि आप इसमें क्या क्या बताओगे। तो मैंने उनको बोला है कि आपको एक 1 क्वेश्चन की आपकी रीडिंग होगी। तो सर उसके लिए तो मान जाते हैं, पर वो बोलते हैं कि डिटेल में आप कितना चार्जेस लेंगे। तो मैंने उनके चार्जेस रखे थे 3600, तो उसके लिए भी मना कर देते हैं। सर इसमें मतलब क्या करना है कि वो क्लाइंट मान जाए? वो चाहते हैं कि मैं उनको 99 में ही सब कुछ बता दूं। क्या प्रॉब्लम करना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि हम बने थे खुद को प्रूव करने के लिए, करेक्ट? क्या जो मैंने बातें अभी बोली उससे कनेक्ट हुआ, अलाइनमेंट है? क्या बिल्कुल। कोर को टच कर रहा है? वही करना है हमें. बिल्कुल यस, सर। ठीक है. तो फिर पहले उसको 99 में प्रूव करते हैं ना, that सर I वो am 90। valuable, I am worthy, and you tell them कि पूरा सेशन का तो मेरे पास टाइम ही नहीं है. ओके। Right now I am just doing this one question sessions. If you want that you can take it, otherwise your choice. ओके। प्रॉब्लम क्या है कि हम अट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम चेज कर रहे हैं. जितना भागेंगे वो भगाएंगे.
क्योंकि एक क्वेश्चन का सेशन दे रहे हैं, लेना है तो लो, अदरवाइज मत लो. देर आर मेनी पीपल हु आर रेडी टू टेक दैट. Because normally you will get only one question session. I will be providing you remedies as well as psychological counseling. And I will understand your whole situation, listen to you, and then only do the reading for you. So now it's your choice. होगा क्या 2 दिन बाद सही, लेकिन वो वापस दोबारा आएगा. आते हैं मेरे पास. बिकॉज आई यूज टू चार्ज 1700 रुपीज़ और उस टाइम पे मेरे फॉलोअर थे 700. लोगों को अब लगता है कि इंस्टाग्राम पे आपके तो 80,000 है इसलिए आ जाते होंगे. 700 फॉलोअर्स थे एंड आई यूज टू चार्ज 1700 रुपीज़. यूट्यूब पे तो मैं आज भी नहीं हूँ और इस चीज़ के लिए मैं ऐड भी नहीं चला रहा था. ओनली थ्रू स्टोरीज ऑर्गेनिक. सो 1700 रुपीज़ पर क्वेश्चन कोई देने को रेडी है. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो दे आर रेडी टू पे 12,000 फॉर हाफ एन आवर एंड 24,000 फॉर 1 आवर. बिकॉज 1700 में क्या आपने वो वैल्यू उतनी प्रोवाइड की व्हेन यू आर सेइंग दैट आई वांट टू प्रूव माय वैल्यू, प्रूव माय ओपिनियंस आर राइट. यही तो कोर था ना हमारा. Yes, sir. प्रॉब्लम क्या होगा, 2 चीज़ें हैं. एक तो आज इसको हम एक्सेप्ट करेंगे रात को बैठ के, एक छोटी सी एक्सरसाइज पॉसिबल होगा यहीं कर लेंगे. बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज करेंगे. इसको आज एक्सेप्ट करके आएंगे. जैसे ही एक्सेप्ट होगा, कौन से इमोशन से आप ऑपरेट कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है. अगर आप इस चीज़ के ट्रॉमा से ऑपरेट कर रहे हैं तो होगा क्या, यू विल ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ एवरीवेयर. उस चक्कर में आप ओवर डिलीवर कर देंगे. तो वो कहेगा सब कुछ इसी में मिल गया, क्यों लेना है आगे. लेकिन अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, सो यू विल मेक इट योर स्ट्रेंथ. दैट इन वन क्वेश्चन इन कन्फाइंड वर्ड्स. क्योंकि जब मैंने अपने आप को ये ठीक किया था तो मुझे समझ में आया जो दूसरे टैरो कार्ड रीडर्स 6-6, 7-7 कार्ड्स निकाल के रीडिंग दे रहे थे एक क्वेश्चन का, और मैं एक ही कार्ड से इतना बता पा रहा था, उसका यही रीज़न था. बिकॉज आई मेड दैट माई स्ट्रेंथ. कि मुझे ओवर डिलीवर करने के लिए ज़्यादा स्टैकअप करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ मोर देन इनफ. एक कार्ड से पूरी रीडिंग कर देंगे. और क्या एक कार्ड से पूरी रीडिंग होती है? आराम से होती है. एक्यूरेट आंसर्स आते हैं. सो इसको आज हम जा कर के पहले एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी. डन. अब इस बात को समझते हैं कि ये हमने सिस्टम बनाया. क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन था कि हाउ मच यू ऑल वांट टू अर्न पर मंथ. 5 लाख पर मंथ जया जी ने कहा. पूजा जी 75K. अच्छा शुभांगी जी होंगे ये 50,000. वंदना जी 1 लाख. आंसर्स मुझे सभी के चाहिए होंगे तभी मैं मदद कर पाऊंगा. 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1.5, 1 लाख पर मंथ श्वेता जी. निधि जी 1.5, 3 लाख मोनालिसा जी, 1 लाख पर मंथ निधिका जी. ठीक है. 5 to 6 लाख शशि जी. अमृता जी 1 लाख. अब एक बात अंडरस्टैंड करते हैं. अगर मैं इसमें से जिन्होंने भी 1 लाख लिखा है, कितने लोग हैं 1 लाख वाले? एक बार हैंड रेज कर लेंगे बटन दबा के, ऊपर स्क्रीन पे आ जाएंगे. 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख. परफेक्ट. दैट मीन्स क्या आप लोग को लगता है कि 1 लाख इज पॉसिबल विद दिस सिस्टम? हम सिस्टम लगा दें, मार्केटिंग करें, प्रॉपर एड्स चलाएं, इट इज पॉसिबल? देन गोल गलत है. ठीक है. इफ इट इज पॉसिबल देन द गोल इज रॉन्ग. प्रॉब्लम क्या है? अगर हम आज तक जितना कर रहे थे उससे केवल हमने डबल गोल बनाया है, तो हमें खुद को कितना चेंज करना पड़ेगा? इतना सा. तो हम बाकी के डिस्ट्रैक्शन में फंसे रहेंगे. 1 लाख रुपए कमाने के 100 तरीके हैं.
हम छोटे छोटे सेशंस ले सकते हैं, हम एस्ट्रोटॉक पे जा सकते हैं, एस्ट्रोसेज पे जा सकते हैं। वो कुछ काम नहीं करे तो अपनी पुरानी वाली नौकरी पकड़ सकते हैं। हम लोगों को 2-3-4 लोगों को पकड़ के वास्तु पढ़ा सकते हैं, 2-4 को टैरो पढ़ा सकते हैं, 5-10 को पढ़ाया 1 लाख आ जाएगा। करेक्ट। बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। किसी को क्रिस्टल बेच सकते हैं, किसी को रेमेडी बेच सकते हैं, किसी के घर वास्तु कंसल्टेंसी। बहुत डिस्ट्रैक्शन है और फिर हमारे पास टाइम होगा नहीं और रिजल्ट किसी में नहीं आ रहा होगा। इसको बढ़ा देते हैं। 10 lakhs पर मंथ की बात करते हैं। अब बहुत कम तरीके रह जाएंगे, बहुत ही कम तरीके बच जाएंगे अब, क्योंकि 10 lakhs पर मंथ के लिए तो बहुत ही स्पेसिफिक छोटे छोटे तरीके हैं। वही तरीकों से आएगा वरना नहीं आएगा। राइट। अब क्या एस्ट्रोटॉक से आ जाएंगे? नो, एलिमिनेट। नाउ द बेस्ट पार्ट इज, जैसे ही हमें गोल फिक्स किया एक बड़े लेवल का, वो हमारे लाइफ के बाकी चीज़ों के लिए फिल्टर बन गया। बाकी सारी चीज़ों के लिए अब वो फिल्टर बन गया, प्रोसेस के लिए वो फिल्टर बन गया। क्या अब हम हमारे चाहे 500 रुपये लग जाए 299 कॉल बुक करने में, क्या मैटर करता है? हमें मालूम है हम इसको टैरो रीडिंग ही सीधे 12,000 की बेचेंगे। प्रॉब्लम ये है, मैंने पूरा सिस्टम सिखा दिया, आप लोगों ने टैरो के लिए ही एड्स चलाए, किसी ने वास्तु कंसल्टेंसी के लिए क्यों नहीं चलाए, जिसमें हम 1 लाख भी मांग सकते हैं, 2 लाख भी मांग सकते हैं, 50,000 भी मांग सकते हैं। अगर 3,000 रुपये खर्च होके भी एक पर्सन कन्वर्ट होता तो पर्सन मिनिमम 50 तो पे कर रहा था। 47,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। कितनों ने चलाई एड्स? हम दोबारा कोर्स की तरह घुस गए। कोर्स नहीं है। वी वॉन्ट टू बिकम अ हाई वैल्यू कोच एंड कंसल्टेंट, जिसका काम क्या है, हम सबका कोर कहाँ मैच हो रहा है, हमें प्रूव करना है दैट वी कैन डू इट। आर ओपिनियंस मैटर। हम जो करते हैं वो मैटर करता है। दैट इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटी। राइट। अब इसको आगे समझते हैं। अब निधिका जी से मैं पूछूं कि अगर हमें 10 लाख रुपए पर मंथ लाने हैं तो अभी आप टैरो का कोर्स कितने का पढ़ा रहे हैं? सर अभी लास्ट जो पढ़ाया था वो तो मैंने 11,000 का पढ़ाया था। 11,000 का पढ़ाया था। अब 11,000 के कितने स्टूडेंट्स चाहिए होंगे महीने के 10 लाख लाने के लिए? 10,000 का मान लेते हैं तो हमें कितने चाहिए हुए? 100 100 100 100। करेक्ट। 100 स्टूडेंट्स चाहिए, आ जाएंगे। अब इस बात को समझते हैं कि जैसे ही हमने गोल बड़ा किया, हमारे पीछे के सारे सिस्टम्स अपने आप चेंज हो जाएंगे कि ये सिस्टम तो वर्क ही नहीं करेगा, ये प्रोसेस तो वर्क ही नहीं करेगा। अपने आप जो जितना भी डिस्ट्रैक्शन है वो एलिमिनेट होता चला जाएगा और फिर हम वो करेंगे जो हमें असल में करना चाहिए। We will start focusing on what is actually needed. अब अगर मैं बात करूं कि हमें लिमिटेड स्टूडेंट्स ही पढ़ाने हैं, करेक्ट? आपको क्या क्या आता है? टैरो आता है? सर टैरो न्यूमरो भी कंप्लीट हो चुका है मेरा। उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, व्हीकल न्यूमरोलॉजी सब कुछ कर लिया है। वास्तु कंप्लीट हो गया है, मोबाइल ये टैरो कंप्लीट हो गया है, सिग्नेचर एनालिसिस सीख चुकी हूँ मैं। ये कुछ हो गया थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्या साइंटिफिक लोगो की नीड है हर बिजनेसमैन को? यस सर है। क्या न्यूमरोलॉजी बेस्ड फर्म नेम की नीड है लोगों को? जी क्या नेम करेक्शन की नीड है लोगों को? जी सिग्नेचर चेंज की नीड है लोगों को? जी हर कोच हर बिजनेसमैन को तो नीड है ही, कंसल्टेंट को नीड है, बाकी जी लोग छोड़ देते हैं। जी। ठीक है। न्यूमरोलॉजी रेमेडीज की नीड है लोगों को? हाँ जी काफी। न्यूमरोलॉजी एनालिसिस की किसी का भी बर्थ डेट लें, चलते ट्रेन में फ्लाइट में भी पास वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कर सकते हैं।
ठीक है, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, किसी का भी मोबाइल नंबर पूछ करके मेरे मोबाइल नंबर से आप बता सकते हैं, मैं किसी से फालतू बात नहीं करता हूँ क्योंकि एंड में 1 आता है। काम की बात हुई, 5 मिनट हुई, कॉल कट। जी। पैसे भी आते होंगे मुझे इस नंबर से क्योंकि 8 आता है। 8 जी। ऑब्स्टिकल्स भी आते होंगे क्योंकि 8 3 बार आ गया, राइट? यही है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जी। क्या इससे हम किसी का भी मोबाइल नंबर पूछ करके किसी के भी बारे में बहुत बातें बता सकते हैं कि आपके इस फ़ोन से इस तरीके की बातें होती होंगी, इस तरीके का काम आता होगा और इस तरीके का काम चलता होगा, राइट? टैरो आपने पूरा सीख लिया है, वास्तु आपने पूरा सीख लिया है। अगर मैं किसी को, कोई ज़ीरो पे बैठा है और उसको ऑकल्ट में एंटर करना है, बड़ा इंटरेस्ट है, पैसे बहुत है, लेकिन लाइफ में ऐसा फील होता है हस्बैंड अपने बिजनेस पे चले जाते हैं, बच्चा अपने स्कूल चला जाता है, सर्वेंट्स अपना काम करते हैं, मेरा क्या ही काम है? क्या अब हम 1-to-1 क्लोजिंग कर सकते हैं इसकी 1 लाख पे? पॉसिबल है? अब ऐसे मुझे महीने के कितने स्टूडेंट्स चाहिए? ओनली 10। अब इनको अगर मैं रिकॉर्डेड सेशंस दे दूं और वीक में सिर्फ 2 लाइव सेशंस इनके साथ करूं, क्या ये खुश रहेंगे? When you ask high fees, high amount, highly serious people, वो प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट पे फोकस करेंगे तो वो आपसे लेस डिमांड करते हैं क्योंकि उनके लिए लेस इज मोर हो जाता है। जैसे ही आप ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों में जाएंगे आपको ज़्यादा ही सफ़ेद पेस्टल कलर्स, ऐसा एकदम फीका फीका मिलेगा सब कुछ, लेस इज मोर, करेक्ट? इतनी सी चीज़ आपको कोई बहुत महंगी मिल रही होगी, तो दैट मीन्स अगर हम उस चीज़ पे जाते हैं, क्या अब हम ये जो 10 लोग हैं इनके ऊपर इस तरीके से काम कर सकते हैं कि आपको करना ही है, और अब इस 1 लाख रुपए में क्या हम उनको 2 दिन की ऋषिकेश की रिट्रीट भी करा सकते हैं जो हमें शायद 15,000 रुपये पर पर्सन कॉस्ट करेगी? बिल्कुल। इवेंट भी हो गया। क्या इस चीज़ पे अगर हम वर्क करते हैं तो हम लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आप कह सकते हैं दैट आई एम अ कंपनी? काम करने के सारे सिस्टम चेंज हो गए। सो जब हम एक प्रॉपर बड़ा गोल बनाएंगे तो हम डिस्ट्रैक्शन और नॉइज से दूर होकर के प्रॉपर काम करेंगे। अभी संजय जी की बात कर लेते हैं। हम वीडियो फनल यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं सर? वीडियो फनल इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं कि वीडियो फनल से उसके लिए एक स्टेप और बढ़ गया, करेक्ट? उसको चाहिए सिंप्लिसिटी। आपने देखा होगा कि वो ई बुक डाउनलोड कर रहा है, उसके बाद वीडियो फनल पे आ रहा है, तो उसको प्रॉब्लम क्या है कि एक तो उसने ई बुक लिया पहले, अब फिर कोई कुछ बोल रहा है, फिर कुछ बेच रहा है, तो उसे लग रहा है सेलिंग 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 चल रही है। इंसान नहीं है इसमें। मैंने उसको फ्री में ई बुक दिया और उसको मैं ले आया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। जो हमने सिस्टम सीखा था MTR में वो था एक कंपनी कैसे बिल्ड करनी है, बड़े लेवल पे चीज़ों को कैसे लेके जाना है, स्केलिंग कैसे करनी है कि वो एक कंपनी बने। इनिशियली जब हमें कम लोगों के साथ काम करना है, हमें इंसान की तरह ही काम करना पड़ेगा। अब यहाँ देखे, बस थोड़े से ही तो पैसे ज़्यादा लिए, टैरो में 3,000, यहाँ पे 12,000, 4 टाइम्स है उसका, लेकिन कोई बीच में अनम्यूट करके बोल रहा है, लेकिन वहाँ बोलते हैं। क्या क्वालिटी चेंज हो गई ऑटोमेटिकली? क्या आपने कुछ किया? नहीं। क्या लोग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, चैट भर दे रहे हैं, ये बता दो ये बता दो? नोबडी इज टाइपिंग एनीथिंग, एवरीबडी इज लिसनिंग। सो हमें हाई वैल्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हमारा गोल तो हाई हो। गोल हम एक दिन लिख के भूल जाते हैं। फॉर वॉट आर वी वर्किंग? कोर इज कि हमें खुद की वैल्यू प्रूव करनी है। नेक्स्ट गोल हम ले लेते हैं कि ये है। अब इससे एक और बात करते हैं। अब अगर निधिका जी 10 लाख रुपए पर मंथ अर्न करने वाली पर्सन है और वैसा कोर्स चला रहे हैं जो 1 लाख रुपए का एक पर्सन खरीदता है, इनको क्या पहन के पढ़ाना चाहिए? इनके पीछे का बैकग्राउंड कैसा दिखना चाहिए? इनको इंस्टाग्राम पे फोटोज़ कैसी पोस्ट करनी चाहिए? इनको खुद के हेल्थ का कितना ध्यान रखना चाहिए?
क्या इनके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पर दिखना अलाउड है? अब ये जो आपका जो गोल है, ये गोल आपके लाइफ के हर एक चीज के लिए फिल्टर बन जाएगा। अब आप पास के जनरल स्टोर पे भी स्लीपर्स पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि अब जैसे ही वो फिल्टर आएगा ना, फिल्टर में से आप पास ऑन होंगे, क्या पता कोई मिल गया नोन वन ही, और उससे हम बात करें, CSDS लगाया रास्ते में ही, और वो 1 लाख के लिए अगर कन्वर्ट हो गया तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछते थे सब लोग कि बाहर तक जाना है, उसके लिए कार, और उसके लिए भी इतना तैयार। तो मुझे कोई मिलता था, उनसे मैं बात करता था, उनके साथ कोलैबोरेशन में उनके यहाँ बिजनेस ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। तो मेरे फैमिली कहती थी अभी 5 मिनट के लिए गए थे, आधा घंटा लग गया। मैंने कहा काम मिल गया, कल बिजनेस ट्रेनिंग देने जाना है। तो आपका 10x गोल अभी 1 करोड़ के बाद लोगों का नेक्स्ट जो गोल है वो है 10 करोड़। मैं वहाँ पे लिख के आया हूँ, अकेडमी ऑफ आचार्य बिकम्स अ यूनिकॉर्न। दैट मीन्स 1000 करोड़। अब 1000 करोड़ की कंपनी बनाने के लिए क्या ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। मुझे उस माइंडसेट के कम से कम 50 लोग चाहिए, जो सब लोग मिलियनेयर टैरो रीडर्स हों, तो हम उस लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट कर पाएंगे। वहाँ पे आप लोग एज अ वॉलंटियर्स लोगों को हेल्प कर पाएंगे। करेक्ट है, पॉसिबल है ये। सो अब लोगों को तो लगता है कि मुझसे कंपटीशन कर लें। मैं निधिका जी को कह रहा हूँ आप अपना रिट्रीट कराएं, अपना इवेंट कराएं, मेरा भी हो नहीं रहा है। सो अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि जैसे ही हम उस ऊपर वाले गोल पे आएंगे, कंपटीशन कोलैबोरेशन में बदल जाएगा। अब जब ये 1 लाख रुपीस में ये वैल्यू स्टैकिंग करके दे रहे हैं, और इसका इन्होंने, हमने MTR में पढ़ा था नेमिंग स्ट्रैटेजी, अब इसका कोई एक नाम रख दिया, द सुपर नेचुरल यू। So enroll in my 45-day program of Supernatural You and become a occult science expert. You will get mobile numerology, business numerology, graphology, signature analysis, वास्तु, टारो, मंत्र साधना, नाम जाप, जो भी है वैल्यू स्टैकिंग कर दी एंड यू प्रोवाइडेड देम। CSDS काम आएगा। प्रॉब्लम ये है कि CSDS का नाम ही था हाई टिकट सेल्स स्क्रिप्ट, और हम उसको यूज कर रहे हैं 1200 रुपए की टैरो कंसल्टेंसी कन्वर्ट करने के लिए। दैट इज वाई इट इज नॉट वर्किंग। और उसी अकॉर्डिंग हम अपनी एड्स बना रहे हैं, तो दैट इज वाई रॉन्ग लीड क्वालिटी इज अट्रैक्टिंग। क्लियर हुआ? अब सेम चीज अगर मुझे अपनी कंसल्टेंसीज में चाहिए, and I am a person who wants to prove that my opinions are valuable, my opinions are good and they are important, तो अब मुझे क्लाइंट कौन चाहिए? इफ आई वॉन्ट टू मेक, आप में से जिन्होंने भी लिखा 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख रुपए थ्रू कंसल्टेंसी, तो मुझे अब कंसल्टेंसी में कौन चाहिए क्लाइंट? साउथ बॉम्बे एक्टर्स एक्ट्रेसेस, पीपल फ्रॉम बैंगलोर, कोरमंगला ऑफिसेस, VP, मैनेजर्स, CEOs, CXOs, CMOs, यही तो चाहिए मुझे। वर्किंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम इन्फोसिस, सिम्बाइसिस के स्टूडेंट्स, यही तो चाहिए मुझे। दे हैव द पेइंग कैपेसिटी एंड दे आर हाईली सीरियस। क्या हम उनके लिए ऐड बना रहे हैं? मन में आया जब ऐड बना रहे थे कि इनके लिए ऐड बना रहे हैं। आपने ऐड किसी के लिए भी बनाई तो कोई भी आ गया। क्या वो वर्डिंग, वो मैसेजिंग एग्जैक्ट उन लोगों के लिए थी? If you are an MBA graduate from a top B school but still confused about your career, then you can take a tarot card reading with an expert right now. आ जाएगा, क्योंकि इसके पेरेंट्स करियर काउंसलिंग के लिए कहीं 21,000 दे रहे होंगे, आपको 5100 तो दे ही देंगे, राइट?
क्या मैं CSDS फॉर्मूला यूज कर रहा हूं? नो. दैट इज वाई व्हेन यू एक्चुअली वांट क्लाइंट, सबसे पहले तो इंसान बनना तो सीखें. हम इंसान ही नहीं बन रहे हैं, सामने वाले को इंसान नहीं क्लाइंट समझ रहे हैं, कस्टमर समझ, लीड. अब तो हम लीड पे आ गए हैं. सर लीड क्वालिटी बहुत पुअर है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सामने वाला इंसान है. अब अगर मैं ये सिखाऊं कि हाउ एवरीबडी कैन अचीव मिलियनेयर टैरो रीडर इन 1 मंथ, और कोई डिटेल नहीं है इसकी, और 3 महीने तक हमें क्लोज्ड ग्रुप में केवल 20 लोग काम करेंगे, सबके साथ मैं लाइव आकर के सबको अनम्यूट करके उनका काम देख के, सिस्टम देख के सबको बताऊंगा 1 to 1. आर यू अप फॉर इट? इसके अंदर क्या होगा जानना है? बस ये करवा देंगे कि 10 lakhs per month विल बी डन फॉर यू. उसका क्या सिस्टमैटिक प्रोसीजर है, आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, साइकोलॉजिकली क्या ब्लॉक्स हैं, मनी ब्लॉक्स कैसे हटाने हैं. 3 months only with you, just 20 people, live sessions along with recorded course. Recorded इसलिए देंगे कि जो live करेंगे उसकी recordings completely 1 to 1 with you. Now can I charge 3 lakh rupees for this? Yes. And now if I say you only pay me 1 lakh rupees right now, बाकी का 2 lakhs next 20 days में earn करते हैं, and then you pay me next month. That means complete authority, complete ownership. ये हमें दिखाना पड़ेगा क्लाइंट को. हम कोर में तो कह रहे हैं वी वांट टू प्रूव आवरसेल्व्स. वेयर आर यू प्रूविंग? सो हमें प्रूव हर एक चीज, हर एक बात, हर एक सेंटेंस से करना पड़ेगा. अंशी, चैट बॉक्स इज फिल्ड विद यस 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 यस. कोई CSDS फॉर्मूला नहीं है. तो अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट कि सबसे पहले अपने कोर के साथ अलाइन होते हैं, वो वाली चीज़ें बाहर रेडिएट करना स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स विल स्टार्ट कमिंग. और लोगों को इंसान समझ के एड्स लगाते हैं. और हाई वैल्यू, एक गोल पहले हाई सेट करना पड़ेगा. हाई वैल्यू गोल नहीं है तो नीचे बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आएगा. तो नॉइज़ और सिग्नल में डिफरेंस नहीं समझ आता है. हम भी नॉइज़ में खो जाते हैं. हम खोए हुए रहते थे ना. मंडे क्लासेस भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये यहाँ भी जाना है, वो क्लास भी लेनी है. वो सारा सब कुछ पीछे साइड में किया, ऑटोमेटिकली नॉइज से दूर आ गए. नाउ सिग्नल्स आर कमिंग है. अब ऑटोमेटिकली जब सिग्नल्स आएंगे वर्क होने लगेगा. स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करें, ठीक है. नंबर 1 थिंग, अब पहले तो वीडियोस ऑन कर लें, ठीक है. ठीक है. स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, तो उसमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं. हम सबसे पहले क्लियरली ये तो लिखें कि हमारा गोल क्या है पर मंथ का. गोल ऐसा हो जो आपको पता ही नहीं अभी तो अचीव कैसे होगा. नो आइडिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि राइट नाउ जो मुझे पता है मेरे बस की है दैट इज 50,000, सो मेक इट 5 lakhs. जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10. होगा क्या? दिमाग ब्लैंक हो जाएगा. लेकिन जब रात को इस पे सोचेंगे और कल सुबह उठेंगे, माइंड आइडियाज देगा कि हाउ यू कैन मेक दिस अमाउंट ऑफ मनी एंड हाउ मच टू चार्ज एंड व्हाट डू यू नीड टू चेंज इन योर सेल्फ. आपको खुद को कहाँ कहाँ ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, चाहे वो बालों की स्ट्रेटनिंग हो, खुद के दिखने से लेकर के हो, मुंह की बात हो, कम्युनिकेशन हो, पिच हो, टोनालिटी हो, कुछ भी हो. ऑटोमेटिक दिमाग में आना लगेगा आई नीड टू चेंज दिस 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 दिस.
एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये उतारा एज 2 साल कम हो गई, ये लगाया एज 2 साल बड़ी हो गई, पर्टिकुलर शेप ऑफ ग्लासेस, पर्टिकुलर कलर ऑफ फ्रेम, पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेंसेज, डिड इट ट्रांसफॉर्म्ड मी? यस, गोल चेंज किया, ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन विल स्टार्ट कमिंग। फिर हमें अलग अलग कोर्सेज नहीं करने पड़ेंगे, इंस्टाग्राम मास्टरी, फेसबुक मास्टरी, यूट्यूब मास्टरी। यू हैव अ गोल, वो फिल्टर अपने आप वर्क करेगा सारी चीज़ों के लिए। नंबर 1 गोल लिख लिया। नंबर 2 लिखते हैं, इस गोल को पूरा करने के लिए किस तरीके के क्लाइंट को मुझे सर्व करना पड़ेगा। कौन से तरीके का क्लाइंट है जो मेरा ये गोल पूरा करवा सकता है। कॉलेज स्टूडेंट करवा सकता है, हाउसवाइफ करवा सकती है, वर्किंग प्रोफेशनल करवा सकता है, सेलिब्रिटीज़ करवा सकते हैं। कौन करवा सकता है? इंडस्ट्रियलिस्ट करवा सकते हैं, फैक्ट्री ओनर्स करवा सकते हैं। कौन करवा सकता है? जस्ट राइट दैट। होटल ओनर्स करवा सकते हैं। क्या होटल ओनर्स की कमी है? आज जब हम सर्च करते हैं होटल्स, कितने होटल्स आते हैं? एयरबीएनबी के ओनर्स कमी है। क्या सबके एयरबीएनबी चल रहे हैं? आंसर इज नो। क्या उनको गाइडेंस नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन मालूम नहीं जाए किसके पास। कोई भी ऐड ऐसी लिखी हुई नहीं आ रही जिसमें उनके मन की दिल की बात लिखी हो। Are you not getting bookings for your Airbnb? Then contact me right now. Are you not getting bookings for your Airbnb and still confused what to do next? Then take a free tarot card reading session with the expert right now. क्या Airbnb ओनर जो एक दिन का अपना घर 5 से 10,000 रुपये या 20,000 रुपये तक रेंट पे देता है, उसको आपकी एक सेशन के 5100 या 12,000 देने में दिक्कत आएगी? आंसर इज नो। They can pay very easily. Problem is we are not targeting the right crowd. Done. तो स्टेप नंबर 1 अपना गोल, स्टेप नंबर 2 राइट क्राउड, स्टेप नंबर 3 मेकिंग द प्रोसेस वेरी सिंपल। जितने कम स्टेप, लेस अनसिंपल इज बेस्ट। अब एक चीज़ मैंने बताई थी उस टाइम पे शायद संजय जी नहीं थे और इनका ही ये क्वेश्चन है, तो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं एड्स पे क्या लिखूँ। क्या मैं एक छोटी सी ऐड बना सकता हूँ दैट इफ आई प्रोवाइड यू ₹5100 worth tarot card reading for absolutely free, what question would you ask me? Comment down below. एक तो मैंने ऐसा ग्राफिक ऐड बना दिया और एक ऐसा मैंने 15 सेकंड की रील बना दी और दोनों को सिर्फ और सिर्फ बूस्ट पोस्ट कर दिया। बूस्ट पोस्ट हम किस लिए करते हैं? एंगेजमेंट बढ़े, उस पर लाइक और कमेंट आए। क्या इस पे कमेंट आ जाएंगे? अब क्या कमेंट से हमें आइडिया लग जाएगा लोगों के मन में क्या क्वेश्चंस हैं? मेजॉरिटी ऑफ लोगों के अब जिस तरीके के क्वेश्चन है, क्या हम वैसे एड्स बना सकते हैं? वेरी सिंपल टू डू। नेक्स्ट, अभी लीड को लाने के अलग अलग तरीके हैं, तो हम चाहे ई बुक से लाएं, चाहे फ्री पीडीएफ चीट शीट से लाएं, ऐड लगा करके लाएं, लीड जनरेशन के थ्रू लाएं, वीएसएल से लाएं, कैसे भी लाएं, उसको अल्टीमेटली ला करके अगर हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में ले आएं और वहाँ पे गूगल फॉर्म भरवा लें उससे। गूगल फॉर्म में सेम नेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, प्रॉब्लम क्या आ रही है उसकी, कितना सीरियस है वो उसको सॉल्व करने के लिए, सीरियसनेस ऑफ पर्पस आ गया इससे, कितना वो पे करने को रेडी है, क्या उसको अभी सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। हमने CSDS फॉर्मूला पढ़ा था, नो ऑब्जेक्शन फॉर्मूला था वो, वैसे ही क्वेश्चंस इसमें डाल देने हैं। क्या आपके लिए अभी सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है? इफ यस, तो वो बाद में नहीं कह सकता कि मैं बाद में करूंगा सेशन। हमने और क्या पढ़ा था उसमें कि वो खुद क्यों नहीं कर लेता।
क्या वो उतने पैसे देने के लिए रेडी है, कमिटेड है उतना? अगर उन सारी चीज़ों पे यस आता है फॉर्म पे, कॉल करेंगे, उसके साथ 1 क्वेश्चन का सेशन बुक कर लेंगे। सिंपल। इनिशियली नाम बदल के, आवाज़ बदल के बात करेंगे, असिस्टेंट बन जाएंगे खुद की। 5 से 10 सेशन 50-100 के कर लिए तो इतने पैसे होंगे कि एक असिस्टेंट पूरे महीने के लिए आ जाएगी, क्योंकि दैट कॉस्ट जस्ट 7 to 10,000 रुपीज़। उसको हम अपॉइंटमेंट सेटर कहते हैं। अपॉइंटमेंट सेटर को हायर करेंगे, वो अपॉइंटमेंट सेट करेगी, हमारे तरफ से सबको कॉल करेगी फॉर्म देख करके, वो कॉल्स लेकर के आएगी। अब एस्ट्रोटॉक आपने अपना खुद का बना लिया, एड्स चल रही हैं, गूगल फॉर्म वो लोग भर रहे हैं, वहाँ से वो फिल्टर हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट सेटर अपॉइंटमेंट ला रहे हैं, सीधे आपके पास अपॉइंटमेंट आ रही है। अब नाउ इज इट पॉसिबल टू मेक 1 लाख रुपीज इन 10 days? अगर हम 2 सेशन भी डेली के करते हैं इस तरीके से तो 1 लाख तो बन जाएंगे। दैट मीन्स 3 लाख रुपीज इन 1 month। कितना पे करना होगा अप्रॉक्स अपॉइंटमेंट सेटर के लिए? 5,000 में भी मिल जाता है, मैक्सिमम 7 to 8,000 या फिर 9,000 तक में मिल जाता है। वो भी आपको उसको मंथ के एंड में पे करने हैं, या फिर कमीशन बेसिस पे भी हायर कर सकते हैं कि हम 1 क्वेश्चन सेशन के कितने ले रहे हैं, 300 रुपीज़। तो जितने भी कॉल्स वो अपॉइंटमेंट हमारे लिए सेट करेंगे और जो एक क्वेश्चन के लिए पेमेंट करके सेट हो रही हैं, उसको उन सब के लिए 300 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो वो और मन लगा के काम करेगा कि आज अगर 10 अपॉइंटमेंट सेट करवा दी तो 3,000 रुपये बन गए, सैलरी में तो नहीं बनेंगे इतने। तो वो आपको डेली के 5 से 10 सेशंस ला देगा उन्हीं लीड्स में से। उसको लीड नर्चरिंग करना सिखा देंगे, गूगल फॉर्म भेजना सिखा देंगे, गूगल फॉर्म से फ़िल्टर करना सिखा देंगे। उसकी एक बार ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अच्छे से। इसी कारण से हमने MTR में सारा सिस्टम सीखा है, हमें आएगा तो सिखा पाएंगे। करेक्ट। अब हमें सब आता है, सेम चीज़ सिखा देंगे, उसको कमीशन पे हायर कर लेंगे। अब क्वेश्चन है सर हायर कहाँ से करें, राइट? सिखा दूं टॉप कंपनी के लोगों को कहाँ से हायर करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर। लिंक्डइन कितने लोगों के पास है? लिंक्डइन पे जाकर के ये काम होगा, तो लिंक्डइन में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लिंक्डइन करने के बाद यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, फॉर बिजनेस में गए, यहाँ पर पोस्ट जॉब फॉर फ्री आ रहा है। पोस्ट जॉब फॉर फ्री कहाँ से आया ये? यहाँ गए, यहाँ पे फॉर बिजनेस पे क्लिक किया, पोस्ट जॉब फॉर फ्री, करेक्ट है। या फिर यहाँ से जॉब पोस्टिंग अकाउंट में जाके भी कर सकते हैं इस चीज़ को। सिंपल है, सामने सामने आ रहा है, पोस्ट जॉब फॉर फ्री। मुझे मेरा पासवर्ड याद नहीं है, तो यहाँ पे करना क्या होता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये सारा काम HR देखती है हमारी। पोस्ट जॉब फॉर फ्री में गए, वहाँ पे हेडलिंग चूज़ किया अपॉइंटमेंट सेटर, उससे काम क्या क्या करवाना है 3-4 लाइन में लिख दिया। वहाँ पे लिख दिया कि अपना CV और अपना रेज्यूमे आप इस मेल ID पे हमें मेल कर दें। अब इसमें वो 2 ऑप्शन देखा, पोस्ट फॉर फ्री या फिर ऐड लगानी है इस पर। तो जैसे हम फेसबुक ऐड अकाउंट में ऐड लगा रहे थे, इस चीज़ पे अगर हम ऐड लगा देंगे तो डेली के 100 रुपये खर्च कर देने हैं। होगा क्या, 200 रुपये भी खर्च नहीं होंगे, हमारे पास 200 से 300 लोगों के रेज्यूमे आ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपली स्क्रॉल करेंगे, क्योंकि लिंक्डइन पे सबका प्रोफाइल लिखा हुआ आ रहा होगा, उसने कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल का काम है। स्क्रॉल करेंगे, जो जो हमें लगता है हमारे काम का हो सकता है, उसके ID को शॉर्टलिस्ट पे लगाते रहेंगे।
इनको आगे से कॉल करेंगे, सीवी में इन्होंने अपना नंबर दिया हुआ होगा, इनके साथ इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, इनको सीधे सीधे एक लैंग्वेज बोलनी है, वो लैंग्वेज सीख लेते हैं। वी आर ए स्टार्टअप, वी डोंट हैव एनी प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स, so are you ready to work in such a culture where you have immense capacity and scope for growth? Because in a company where you must be working till now, there you will be stagnant and your growth will be stagnant. But here we are a startup. With each growth day, you will also grow with us. So if you are comfortable working like that, because you will be needing to learn a lot of things, आपको हमारे लिए प्रोसेसेस बनाने पड़ेंगे, सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, नए प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स समझने पड़ेंगे। यहाँ पे चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी, हो सकता है हम 2 दिन पहले जो कर रहे थे तीसरे दिन बंद करके चौथे दिन कुछ नया करें। विल यू बी कंफर्टेबल विद दैट? बट द थिंग इज कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ आपका मैक्सिमम प्रमोशन कितने का हो जाएगा? देयर इज नो प्रमोशन फॉर एन अपॉइंटमेंट सेटर। इंसेंटिव मिल जाएगा, दैट्स इट। बट हेयर यू कैन बिकम माई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, you can become a generalist in my company, you can become operations manager, because you are the one who will be the very first employee of our company. So are you ready for the job? And I don't want to confine you with a minimum basic pay salary of 7,000 or 8,000 or 9,000. I want you to work on commission basis for me. So for every appointment you close for us, we will be providing you the numbers. You have to simply call them and book an appointment for me. I am a tarot card reader for just rupees 300. And that 300 rupees will be yours. So if you book 5, that will be yours. If you book 10, that will be yours. If you book 20, that will be yours. If not this way, then you simply tell me how do you want to work. If you want to work on a base salary, then we can give you a base salary of 9,000, in which 15 days will be training period. We will teach you the work, we will check your performance. After that, we will be going for 1 month of probation period. After 1 month of probation period, you will be permanent in our company. फीलिंग आ रही है ओनर वाली? अब अलाइनमेंट हो रहा है दैट माई वर्ड्स मैटर, माई ओपिनियंस मैटर, आई एम वैल्यूएबल, माई आइडेंटिटी, द CEO ऑफ अ कंपनी, ओनर ऑफ अ कंपनी, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, यही क्रिएट करना है। जब ओनर की एनर्जी में आएंगे, ओनर की एनर्जी में आने के लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग गिवर्स हैं ना, हीलर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, हमें देने की आदत है बहुत ज़्यादा। तो हम सोचते हैं अरे इस बेचारे का क्या होगा, इसको ये बेनिफिट दे देते हैं, ये दे देते हैं, तुम्हारी जब मर्जी हो तब आना, जब छुट्टी लेनी हो ले जाना। तो शुरू के 2 एम्प्लॉयज़ ऐसा करके जाएंगे आपके साथ, आप लाइफ में कभी एम्प्लॉय रखने से पहले 4 बार सोचेंगे कि एम्प्लॉयज़ आर वेरी बैड, पैसे लेके भाग जाते हैं। Then you will be strict and you will get into that owner mentality, that I am the owner of the company. Then जिसको ओनर बनना हो, there is a book with the name of Leadership by Brian Tracy. उसमें सिखाया हुआ है कि how to become a leader. Done? Step by step system आ गया। So इसमें अब हम ई बुक को फ्री कर देते हैं, पेड कर देते हैं, फ्री रीडिंग सेशन देते हैं या पेड रीडिंग सेशन देते हैं, 300 रुपये की देते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किसको टारगेट करना चाह रहे हैं। जिसको टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या वो मैसेजिंग आपकी करेक्ट है? एंड नंबर 2, जो आपने गोल बनाया है, क्या वो आपके लिए फिल्टर की तरह काम कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जो VSL संजय जी आपने बनाया, ठीक है, अगर मैं 10x गोल की बात करूं और मुझे अगर हाई वैल्यू क्लाइंट के साथ वर्क करना है, वो बैकग्राउंड वर्क नहीं करेगा। दैट बैकग्राउंड इज शोइंग कि मैं एनी हाउ किसी तरीके से चीज़ों को असेंबल करके कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग। उसी के जगह हमारे पास रेड लाइट है, कॉर्नर कहीं पे लेते हैं,
पीछे एक सिर्फ टेबल और बिल्कुल क्लीन। बी बूम करके एक पेज है, देखा होगा। क्या है उसके आगे? सफ़ेद टेबल, पीछे खाली दीवार, उस पर एक लाइट। लेस इज मोर। क्या है यहाँ पे एलिमेंट्स में स्क्रीन पे? 1 and 2, दैट्स इट। बुक शेल्फ, अनप्लान्ड, 2 elements। थर्ड वन इज द लाइट। प्लेन सिंपल। कोई आर्किटेक्ट को पैसे नहीं दिए, कोई इंटीरियर डिजाइनर को पैसे नहीं दिए, बिकॉज लेस इज मोर। जितना सिंपल, जितना सिंप्लीफाइड, चाहे हमारा सेल्स प्रोसेस हो, चाहे हमारी सेल्स की स्क्रिप्ट हो, चाहे हमारा कंसल्टेंसी हो, चाहे हमारी रेमेडीज हो, जितनी सिंपल उतना अच्छा कन्वर्जन। हमारे ऐड के फॉन्ट्स, हमारे ऐड की वर्डिंग, किसी ने भेजा था ग्रुप में मुझे, गुरुजी विल दिस वर्क। इतना फैंसी फॉन्ट क्यों कि पढ़ने में मुझे यूं देखना पड़ रहा है? ऐसे बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखना चाहिए मुझे कहीं से भी, कितनी दूर से देखो। बिल्कुल प्लेन सादा सिंपल फॉन्ट अट्रैक्ट करता है। रील पे आप वो वाले पे ही तो रुकते हैं जिन पे वो प्लेन सिंपल सादा फॉन्ट से कागज़ पे कुछ प्रिंट करा हुआ होता है और उसको पेड़ पे चिपका देते हैं और आप देखते क्या लिखा हुआ है उस पर। क्या वो कभी फैंसी ऐसे इटैलिक्स वाले होते हैं? आंसर इज नो। अभी मोना जी ने एक टी शर्ट पहना हुआ है, उस पे देखिए ए और एक्स लिखा हुआ है। क्या कोई फैंसी है? ऐसा कैलीग्राफी हुआ हुआ यहाँ से आड़ा टेढ़ा जा रहा हो? सिंपल प्लेन फॉन्ट ए एंड एक्स। कितने लोगों को अभी ये ब्रांड याद रहेगा? अरमानी एक्सचेंज है। ब्रांड जैसा क्यों कर रहे हैं? गुची लिखा हुआ आ रहा है, GUCCI, बड़ा बड़ा बिल्कुल बोल्ड कोई इटैलिक्स नहीं है, कोई गॉथिक नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल प्लेन। वाई? जितना सिंपल प्लेन होगा, पढ़ने में जल्दी आएगा तो याद रखने में इजी होगा। अब वो ऐड ही क्या थी? प्रिडिक्शन ऑफ द ईयर। 4 महीने तो निकल चुके हैं, आधा इंटरेस्ट तो आपने वहीं खत्म कर दिया। अब प्रिडिक्शन ऑफ द ईयर कोई क्यों ही लेगा? अगर ये ऐड 1 जनवरी को लगी होती तो मुझे समझ में आता, अब तो यूजलेस है। सो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि इंसान कैसे, आपको ये सोचना है मैं कैसे सोचती इसी की जगह पे होते। अब जो आपने टाइप ऑफ क्लाइंट लिखा है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, इस तरीके के कितने लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं? अगर नहीं उठ बैठ रहे हैं तो आपको नहीं पता उनके दिमाग में क्या चलता है या उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो एनी हाउ मेक कॉन्टैक्ट्स विद देम, फेसबुक ग्रुप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, कहीं से भी दोस्ती करें, कैसे भी दोस्ती करें, हस्बैंड के दोस्तों के साथ चले जाएं, कैसे भी जाएं, बट इनके साथ आपको इंडल्ज होना पड़ेगा। तो आपको समझ में आएगा ये लोग सोचते क्या हैं, बोलते क्या हैं, परेशानी क्या है इनको। आपके एड्स वर्क करना स्टार्ट कर जाएंगे। सो मार्केटिंग जब हम सुनते हैं, लोगों को लगता है बस फेसबुक ऐड चलाना आ जाए, लीड लाना आ जाए, सब आ गया मुझे। इट हैज़ मोर टू डू विद ह्यूमन बींग्स कि एक इंसान सोचता क्या है, उसको दिक्कतें क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करें, लास्ट, इसके बाद सेशन एंड करते हैं। मैंने भी डिनर नहीं किया है, आप लोगों ने भी, बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएं सभी लोग। प्यारा सा म्यूज़िक चलेगा, आइज़ क्लोज करके मैं जो बोलता हूँ बस वो फॉलो करना है। डन, स्टार्ट करें।
सभी लोग रिलैक्स्ड हैं, बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, आइज़ क्लोज कर लें। जिन्होंने ग्लासेस लगा रखे हैं ग्लासेस उतार दें आराम से। मैं भी अपना कैमरा ऑफ़ कर रहा हूँ, आप लोग अपना कैमरा ऑफ़ करना चाहें ऑफ़ कर सकते हैं, जैसे भी रिलैक्स्ड हैं। कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, हमें सिर्फ आपके कोड तक आपको मिलाना है, दैट इज़ इट। हिंदी कंफर्टेबल है, इंग्लिश पहले मुझे बता दें, हिंदी और इंग्लिश चैट में बता दें। हिंदी 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 हिंदी, ठीक है, हिंदी में करेंगे, ठीक है, परफेक्ट है, हिंदी में करेंगे। Now close your eyes and take a deep breath in. एक लंबी सांस लेंगे, नाक से लेंगे, होल्ड करेंगे एंड मुंह से छोड़ेंगे। अगेन इनहेल, होल्ड and exhale. Again, inhale, hold and exhale. बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएंगे, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, अपनी अपर बॉडी को बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स्ड, अपनी नेक को बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल काम एंड इजी। अपने फेस की मसल्स पे ध्यान देंगे एंड रिलैक्स इट प्रॉपर्ली। आपके आईलिड्स, आपका नोज, माउथ, फोरहेड, स्कैल्प, हर एक बाल, हर एक रेशा बिल्कुल रिलैक्स्ड। आपके दोनों शोल्डर्स बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे, एकदम काम एंड ईज। दोनों एल्बोज, दोनों हाथ, हाथों की हथेलियां, सारी फिंगर्स और सारी नेल्स कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अपने बैक पे ध्यान देंगे, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, ढीला और ढीला और ढीला छोड़ेंगे। अब अपनी थाइस पे फोकस करेंगे एंड कंप्लीटली रिलैक्स्ड। देन नीज, देन calves, ankle, आपके हील्स, आपके टोज, आपके पैरों की सारी उंगलियां, हर एक नाखून कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अब आपकी पूरी बॉडी कंप्लीट रिलैक्सेशन में। अब हम पीछे जाएंगे उस दिन में
जिस दिन आपका जन्म हुआ था, और खुद को देखें कि कैसे खिलखिलाते मुस्कुराते चेहरे के साथ आप वहां पर शैतानी कर रहे हैं। आपको पहली बार देख करके आपके घर वाले कितने खुश हैं। आपका वो स्माइलिंग फेस, बिना किसी टेंशन, बिना किसी स्ट्रेस, बस हंसता हुआ और खेलता हुआ। अपने आप को कहें, ये मैं ही हूं। आपके सिर्फ आने से ही सब इतने खुश हैं। अब चलते हैं जब आप 5 साल के थे। अब बोलने लग गए हैं, चलने लग गए हैं, कुछ कुछ बातों पे नाराज भी होने लग गए। कहीं कहीं ये महसूस हुआ कि जो चाहिए वो मिलता नहीं है। अब आज आप इसके पास आए हैं, और ये खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। क्या आप इसे बता सकते हैं कि आप इसके साथ हैं? क्या इसे एक बहुत प्यारा सा हक दे सकते हैं कि इसे उस हक की बहुत जरूरत है, कोई जोर से पकड़ के गले लगा ले। और इसे कहे कि मैं हमेशा साथ हूं। फिर हम चलते हैं जब आप 15 साल के थे। बहुत सी नई चीजें देखी, बहुत से हालात देखे, बहुत सी परेशानियां देखी, लेकिन समझदार होने के कारण से जो चाहिए था कभी मांग नहीं पाए। इसको किसी की जरूरत है जो इसको कह सके, चिंता मत करो, सब कुछ मिलेगा। फिर हम चलते हैं जब आप 22 साल के थे। जो कुछ ना कुछ करने की कोशिश में, कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश में, जीवन में कुछ कर दिखाने की कोशिश में, बहुत सी आशाएं, बहुत सी आकांक्षाएं, बहुत कुछ समझाने को था लेकिन समझने वाला कोई नहीं था। ये वही है जो आपको यहां तक लेकर के आया है। इसे बस किसी की जरूरत है जो ये कह दे, तुमने जो किया कुछ गलत नहीं, जो कोशिशें थी वो हार नहीं, क्योंकि ये कोशिशें ही आपको यहां तक लेकर के आई है। क्या आप इसे बता सकते हैं कि जो भी कर रहे हैं या जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही है?
आप इसमें इसके साथ हैं। और अब हम चलेंगे आपके आज में। ये जितनों से भी हम मिलके आए हैं, ये सब यहीं पहुंचना चाहते थे। ये सब आप ही के अंदर है। बस कभी हमने इनसे ये पूछा नहीं कि ये चाहते क्या है। तो आज अभी से अपने इन सभी रूपों को अपने अंदर एक करते हैं, इनसे पूछते हैं ये क्या चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये कहाँ पहुंचना चाहते हैं। और आप इन्हें वहां तक पहुंचा के रहेंगे। क्योंकि ये आप हैं। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। दोनों हाथों को रब करेंगे, फेस पे लगाएंगे और आराम से अपनी आईज ओपन करेंगे। कैसा लगा आज खुद से मिलके? अब जब हमें ये याद रहेगा कि हम कौन हैं, कहाँ पहुंचना चाहते थे, और वो हमारे जितने भी वर्जन्स थे ना, वो चाहते क्या थे और चाहते क्या है, तो हम ये मार्केटिंग स्क्रिप्ट और मार्केटिंग में लिखना क्या है अपने आप जानते हैं। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, क्लाइंट कन्वर्जन बहुत इजी है, अब फॉर्मूलाज नहीं चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि उस 5 साल वाले अमृता को भी वही चाहिए जो आज चाहिए। उस 2 साल वाले संजय को भी ना यही चाहिए था कि लोग उसकी बात सुन ले, लोग उसको वैल्यू कर दे, लोग उसको स्ट्रांग माने। चल, तो ये था आज का सेशन हमारा, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसा भी फील हुआ ज़रूर बताइएगा। MTR का ग्रुप हमारा ओपन है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एक अच्छे कंसल्टेंट बने, अच्छे कोच बने। मार्केटर हमें बनना नहीं है, मार्केटर हायर कर लेंगे। तो ये जो MTR पढ़ा रहा हूँ मैं, वो इसलिए ताकि हमें अच्छा कोच बनना है, हमें एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है, हमें मार्केटर नहीं बनना है। वो तो बहुत सारे हैं, और वो ही बनना होता तो गोल्डन चश्मे नहीं, वो कूल स्पेक्स वाले, जैकेट वैकेट वाले वैसे लगाते। डन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है कि आपका इनर चाइल्ड आपके साथ अलाइन हो चुका है। अब आपको मालूम है उसको क्या चाहिए। जैसा हमारा वाइब है वैसा ट्राइब हम अट्रैक्ट करेंगे। लीड क्वालिटी भी सही होगी, मैसेजिंग भी सही होगी, गोल भी सही होगा, और प्राइसिंग भी सही होगी। एंड दैट्स व्हाई आई सेड इन द सेकंड क्लास मुझे मालूम है थर्ड क्लास में क्या पढ़ाना है।
तो जब एक अच्छा कोच बनने पे फोकस करेंगे, आपको मालूम होगा क्लाइंट सेकंड सेशन में क्या पूछेगा, थर्ड सेशन में क्या पूछेगा, बिकॉज यू आर फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन गिविंग लेस बट क्वालिटी। अब क्या कोई इन चीज़ों को चोरी कर सकता है? दैट्स वाई फोकस ऑन बिकमिंग अ बेटर कोच, बेटर कंसल्टेंट। मार्केटर्स बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, किसी को भी हायर करेंगे वो लीड्स ले आएंगे, कन्वर्जन ले आएंगे, दैट्स नॉट एन इशू। शुरू में खुद करके इसलिए देख लेते हैं ताकि उनसे काम कराना आ जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड नाइट एंड प्रणाम।